YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नैना भाग 9। नैना दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक कर रुक गई। उसके कदम एक जगह ऐसे जम गए जैसे सर्दी में बर्फ की मोटी परत जम जाती है। कदम बढ़ाने का प्रयास करने पर भी कदम आगे की ओर बढ़ नहीं रहे थे। जैसे जब तक सूरज की किरणें न पड़ें तो बर्फ नहीं पिघलती, वैसे ही नैना के कदमों को भी साहस की किरणों की जरूरत थी। वह खड़ी होकर सोच में पड़ गई कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, अंदर कैसे जाऊँ। नैना को असमंजस की स्थिति में देखकर सुषमा ने पूछा, क्या बात है नैना, दुविधा में दिखाई दे रही हो, कुछ कहना है क्या? जी मम्मी जी। आओ अंदर आ जाओ और कहो क्या बात है। सुषमा की बातों में थोड़ी सी नरमी थी। सास की बातों की नरमाई को भांपकर साहस की कुछ किरणों ने नैना के मन में जमी डर के बर्फ को पिघला दी। तो वह धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुई और पहले ससुर जी के फिर सासू माँ के चरण स्पर्श किए। क्या बात है बहू, आते ही चरण स्पर्श करने लगी, कोई खास बात है क्या? भगवान दास ने सवाल किया। नैना की जीवा पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। कुछ कहना चाहती हो पर शब्द जैसे कहीं अटक रहे हो। हाँ पापा जी, परीक्षा, वो मेरा और देवर जी का परीक्षा परिणाम आ गया है। हकलाते हकलाते नैना ने कहा। शिवेंद्र और तुम्हारा दोनों के ही परिणाम आ गए। शिवेंद्र का कैसा रहा परिणाम, तुम्हें कुछ पता है क्या? उसने हमें कुछ बताया ही नहीं है। सुबह से घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ कहकर भी नहीं गया। भगवान दास ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ पापा जी, शिवेंद्र का अच्छा परिणाम आया है। वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। अपने भैया से कहकर सुबह ही निकल गया दोस्तों के साथ। परीक्षा परिणाम अच्छा आया है तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने और मिलने गया है। नैना ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। देखा, मैं ना आपको कहती थी कि हमारा शिवेंद्र धर्मेंद्र से ज्यादा होशियार है पढ़ाई में। उसने दिखा दिया ना, धर्मेंद्र कभी द्वितीय श्रेणी से ऊपर ही नहीं जा पाया। और तुम्हारा परिणाम क्या है? सुषमा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। नैना के सामने धर्मेंद्र की बुराई हो रही है, यह बात भगवान दास को खटकी। किसी पढ़ाई लड़की के सामने भला अपने बेटे को कमतर आंका जाए, यह बात किसी पिता को हजम कैसे होगी, खासकर नैना के सामने। नैना को अभी तक वह मन से अपने घर का सदस्य स्वीकार नहीं कर पाया है। यह तो एक मानवीय स्वभाव है कि घर में आई बहू के सामने अपना बेटा किसी भी मामले में कम दिखाई दे, या किसी माता पिता को कतई मंजूर नहीं होता। नैना पढ़ने में बहुत होशियार है और उसके सामने धर्मेंद्र की पढ़ाई की बात निकले तो भगवान दास को थोड़ा अटपटा तो लगता ही है। नैना के बोलने से पहले ही भगवान दास बोल पड़ा। अरे, तो धर्मेंद्र मेरे साथ कितना काम भी तो करता था, उसको पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ मिलता था। फिर भी बीए की डिग्री ले ली ना उसने। यह बात तो सही है, बहुत मेहनती है वह। सुषमा को अपनी गलती का जैसे एहसास हुआ। नैना के सामने धर्मेंद्र की पढ़ाई की बात नहीं निकालनी चाहिए थी। हाँ तो तुम बताओ, तुम्हारा परिणाम कैसा रहा? सुषमा ने नैना से पूछा। मेरी मम्मी जी प्रथम श्रेणी आई है, 85% अंक मिले हैं मुझे, नैना ने एक तरह से हिकलाते हुए कहा। डर लग रहा था कि पता नहीं परिणाम की बात सुनकर मम्मी जी और पापा जी की प्रतिक्रिया कैसी होगी। नैना के परीक्षा परिणाम की बात सुनकर भगवान दास और सुषमा को अच्छा भी लगा और एक झटका सा लगा। पहले उनके चेहरे पर खुशी, फिर एक आश्चर्य, दोनों की मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आ रही थी। दोनों अपने आप को संभालते हुए एक साथ बोल पड़े। यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने नैना, बहुत बढ़िया, इस तरह आगे बढ़ते रहो। खुशी से सुषमा की जीवा फिसल गई। नैना यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसने थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, जी मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। आप दोनों से मुझे अनुमति चाहिए। किस बात की अनुमति? सुषमा आश्चर्यचकित नजरों से नैना को देख रही थी। हाँ, किस बात की अनुमति? भगवान दास ने भी सवाल किया। पापा जी, मम्मी जी, नैना कहने में हिचकिचा रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम दोनों कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जाओ, घुमाओ, खुशी की बात है, सुषमा बोल पड़ी। नैना ने सोचा यह अवसर कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए उसने झटपट अपनी बात दोनों के सामने रख दी। आप दोनों की अनुमति हो तो मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई की बात सुनकर दोनों को ही झटका सा लगा, क्योंकि दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद नैना ससुराल आकर पढ़ाई की बात करेगी।
थोड़ी देर सोचकर सुषमा ने पूछा, धर्मेंद्र इसके लिए तैयार है? आप दोनों अनुमति दे दें तो वे भी तैयार हो जाएंगे, मेरा ऐसा सोचना है। आप दोनों की अनुमति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप दोनों घर के बड़े हैं। नैना ने बड़ी विनम्रता से कहा। नैना की विनम्रता देखकर भगवान दास और सुषमा प्रभावित हो गए और उनके हृदय पसीजने लगे। दोनों चुप थे और सोच रहे थे कि क्या कहें और क्या ना कहें। दोनों के मन में एक सी बातें उथल पुथल मचा रही थी। दोनों को चुप देखकर नैना की स्थिति बड़ी अजीब हो रही थी। वह भी चुपचाप खड़ी थी, ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही वहां से जा पा रही थी। उसको दुविधा की स्थिति में देखकर सुषमा को होश आया तो उसने चुप्पी तोड़ते हुए पहल की, अगर तुम घर की सारी जिम्मेदारी निभाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए सक्षम हो और उत्साहित हो तो कर लो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। बस घर के कामों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हारे पापा जी के क्या विचार हैं, उन्हीं से पूछ लो। सुषमा की बातों में सख्ती के साथ निर्देश भी था। मेरे क्या विचार हैं? तुमने तो अनुमति दे ही दी और गृह मंत्री तो तुम ही हो। जब गृह मंत्री का आदेश मिल गया तो मुझ जैसे तुच्छ जनता का क्या बिसात है। माहौल में भारीपन देखकर भगवान दास ने उसे हल्का बनाते हुए कहा और हंसने लगा। चलो, तुम्हें पापा जी की भी अनुमति मिल गई। आज खुशी का दिन है। शिवेंद्र ने और तुमने हमें खुशी दी है। दोनों देवर भाभी मिलकर खुशियां मनाओ। अपनी सहेलियों को मिठाई बांटो। अपनी माँ के घर जाना, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना और भाई बहनों को भी यह खुशखबरी देकर आ जाना और साथ में मिठाई का डब्बा भी ले जाना। सुषमा खुश होते हुए एक सांस में सारी बात कह गई। नैना मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो धर्मेंद्र समझ गया कि माँ पापा से अनुमति लेकर आ रही है नैना। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब नैना आए और यह खुशखबरी दे, क्योंकि उसकी दिली इच्छा है कि नैना आगे की पढ़ाई जारी रखे। घर में कोई तो हो जो बहुत पढ़े और घर का नाम रोशन करे। वह यह भी चाहता है कि शिवेंद्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वह काम के बोझ के कारण और पिताजी का हाथ बटाने के कारण ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। इस बात का उसे मलाल है। क्या हुआ नाना? जल्दी से बताओ मुझे, और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा है। मेरा धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। धर्मेंद्र की बातों से लग रहा है कि वह बहुत बेसब्र है। धर्मेंद्र की बेसब्री देखकर नैना को लगा कि इनकी धैर्य की परीक्षा ली जाए, इसीलिए वह थोड़ी देर चुप खड़ी रहकर दुखी होने का नाटक करने लगी। धर्मेंद्र ने नैना की दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उसके गले में बाहें डालकर अपने पास खींच लिया और कहा, अब बताओ क्या बात करके आई हो? नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। पहले छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे तो बताऊंगी कैसे? जब तक नहीं बताओगी तब तक नहीं छोड़ूंगा। धर्मेंद्र ने नैना को और कसकर अपनी ओर खींचते हुए कहा, बताती हूँ। थोड़ा धैर्य रखना भी सीखिए। आप में धैर्य कम है, नैना ने मुस्कुराकर कहा। उसने धर्मेंद्र से छोड़ने के लिए कहा, पर स्वयं को छुड़ाने का उसने प्रयास नहीं किया। धर्मेंद्र की बाहों के घेरे में नैना को बहुत सुकून मिल रहा था। उसका मन चाह रहा था कि जीवन भर वह उस बाहों के घेरे में ही रहे और वह सोचने लगी, काश कि ऐसा हो पाता। मैं हमेशा इनकी बाहों के घेरे में बंधी रहूं। इनके बदन की खुशबू मेरे सांसों में घुलती रहे और मैं प्यार के आकाश में पंछी की तरह पंख फैलाए उड़ती रहूं। मुझे कहीं जाना न पड़े, पर ऐसा संभव नहीं है। यह तो जिंदगी है, दुनिया है। सब कुछ करना पड़ेगा और सब सहना भी पड़ेगा। उसके होंठों पर मंद मंद मुस्कुराहट फूलों की भांति खिल रही थी। नैना, अब भी तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाहर ले जाऊंगा। माँ और पापा भी देखेंगे यह पागलपन। धर्मेंद्र ने नैना को डराते हुए कहा। उसके होंठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत थी। मम्मी जी, पापा जी ने अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं है। और मम्मी जी ने यह भी कहा है कि शाम को मम्मी के घर चली जाना। अपनी माँ और भाई बहनों को भी यह खबर देना और साथ में मिठाई का डिब्बा भी लेकर जाना। अब आपके दिल को तसल्ली मिली? नैना की बातें सुनकर खुशी के मारे धर्मेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर तो कुछ बोलते ही नहीं बना। फिर धीरे से कहा, नैना, एक काम करते हैं, आज माँ आएगी तो उनको यह खबर हमारे घर में मत देना। शाम को मैं दुकान से 1 घंटे के लिए आ जाऊंगा।
फिर हम दोनों मिलकर मिठाई लेकर तुम्हारे घर चलेंगे। घर में जाकर ही उनको यह खबर हम देंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी हमें देखकर। ठीक है, जैसे जनाब की इच्छा। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। नैना हंसने लगी। गाड़ी आकर सुमित्रा बाई के घर के सामने रुकी तो आवाज सुनकर सुमित्रा बाई बाहर आ गई। बाहर आकर देखा नैना की गाड़ी से उतरी और पीछे पीछे धर्मेंद्र भी उतरा। दोनों को देखकर सुमित्रा की भीगी पलकों में खुशी की किरणें ऐसी बिखरी जैसे सुबह की रक्तिम आभा उसकी बूंदों में गिरती है तो बूंदें मोती से चमकने लगती हैं। शादी के बाद पहली बार बेटी मायके आती है तो माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। मन में यह इच्छा भी रहती है कि शादी के बाद बेटी एक बार मायके आए, पर उसको तो कभी यह कहने का साहस ही नहीं हुआ कि मैं नैना और दामाद को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। आज उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, चलो ऐसे ही सही, बेटी और दामाद को मालकिन ने भेज तो दिया, मैं बेटी को लेकर नहीं आ पाई तो क्या हुआ। नैना और धर्मेंद्र को आते देखकर आसपास के जितने लोग थे सब बाहर आ गए। सब लोग दोनों को बड़ी खुशी भरी आंखों से देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। देखो, हमारे मोहल्ले का दामाद आ गया। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि इतने अच्छे दामाद मिले हैं। कितनी अच्छी लग रही जोड़ी। सुमित्रा बाई सच में बहुत किस्मत वाली है जो इतना अमीर पढ़ा लिखा और सुंदर दामाद मिला। किसी जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। हम लोगों का नसीब भी खुल गया है। अब हम गर्व से लोगों से कहेंगे कि हमारी बिटिया की शादी बड़े घर में हुई है और हमारा दामाद बहुत अच्छा है। आसपास की जितनी सहेली और लड़कियां थीं सब नैना को देखकर दौड़ के आ गई। नैना ने सबको गले लगा लिया और अपने घर बुलाया। नैना और धर्मेंद्र दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। उसके पश्चात नैना ने माँ को खुशखबरी सुनाते हुए कहा, मम्मी, मैं बहुत अच्छे अंकों से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। मुझे 85% अंक मिले हैं। तुम्हारा आशीर्वाद काम आ गया। फिर उसने धर्मेंद्र की ओर देखते हुए कहा, इनका साथ ना होता तो यह कभी संभव नहीं होता। भगवान मुझे हर जन्म में तुम्हें माँ के रूप में और इनको पति के रूप में दे। मेरी उनसे यही प्रार्थना है। नैना की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र ने नैना से कहा, नैना, अब तुम सबके साथ खुशियाँ मनाओ, सबको मिठाइयाँ बांटो। मैं दुकान की ओर जाता हूँ। रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तब तक तुम यहीं पर सबके साथ रहो। कहकर धर्मेंद्र गाड़ी की ओर चल पड़ा। नैना की सहेलियां हंसी ठिठोली में लगी हुई थीं। वह एक दो सहेली नैना के साथ ही पढ़ाई कर रही थी। एक ने पूछा, बता नैना, कैसा लग रहा है शादी के बाद, नए घर में, नए माहौल में? अब तो तू महलों की रानी हो गई है। कैसा लग रहा है महल में रह के? नैना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे घर में मेरी शादी होगी। सब ऊपर वाले का खेल है। नसीब किसको कहाँ ले जाता किसी को मालूम नहीं। मैंने इतना बड़ा सपना तो नहीं देखा, परंतु भगवान ने मेरी झोली में जैसे सारी खुशियाँ एक साथ डाल दी। डर लगता है कभी कभी कि ये खुशियाँ मैं समेट कर रख पाऊंगी कि नहीं। ऐसे घर में जाकर किसको नहीं अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी सहेली ने कहा, नैना, तू तो कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है। हाँ, क्यों नहीं करेगी। बड़े घर में जो चली गई है, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। हमें तो बड़ी बातें समझ में ही नहीं आती। एक छोटी सी बात मुझे बता दे कि जीजा जी से क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन से प्यार की बातें करती है। हमें बता देगी तो हमारे काम आ जाएगी। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। चल बेशर्म, कुछ भी पूछती है। जब तेरी शादी होगी या किसी से प्यार हो जाएगा तो अपने आप बात करने लग जाएगी। किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बेशर्म कहेगी। नैना ने शर्माते हुए कहा। सुमित्रा बाई को देखकर सबकी हंसी ठिठोली एकदम से रुक गई। सुमित्रा बाई ने आकर कहा, नैना, दामाद जी क्या पसंद करते हैं रात के खाने में? मैं खाना बना लेती हूँ। रात का खाना खाकर तुम दोनों जाना। अपनी सासू माँ ससुर जी से अनुमति लेकर तो आई है ना, और उनके लिए रात के खाने का इंतजाम करके आई है ना। उनको पता है कि हम देर रात तक घर पहुँचेंगे। इन्होंने बता दिया है उनको। उनके लिए सारा खाने का इंतजाम करके आई हूँ। वे दोनों खा लेंगे। फिर तो ठीक है, तुम दोनों खाना खाकर आराम से जा सकते हो।
पर यह तो बता दे कि क्या क्या बनाऊं। सुमित्रा ने बेटी से पूछा। मम्मी ज़्यादा कुछ मत करो, रात का खाना ये कम खाते हैं। रोटी सब्जी दाल बना दो। मिठाई तो हम संग लेकर आए हैं, इसमें से थोड़ी सी खा लेंगे। वैसे भी खुशी की मिठाई है तो उनको खाना ही पड़ेगा। नैना हंसने लगी। दोनों खाना खाकर जैसे ही जाने लगे, सुमित्रा बाई बहुत भावुक हो गई। उसने आज धर्मेंद्र का हाथ पकड़कर कहा, दामाद जी, मैं बहुत गरीब हूँ, आपको कुछ नहीं दे पाई। मैं एक जोड़ी कपड़े लेकर आई थी आपके लिए और नैना के लिए एक साड़ी। लेने से मना मत करना, मुझे बहुत दुख होगा। और उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। मम्मी जी, इतनी अच्छी गुणी बेटी की माँ हैं आप, गरीब नहीं हो सकती। और अब तो मैं भी आपके साथ हूँ। क्या मैं आपको अपना बेटा जैसा नहीं लगता? मुझे अपना बेटा मानिए। जिस माँ के ऐसे बच्चे हों, वह माँ कैसे गरीब हो सकती है। अब आगे से गरीब शब्द कभी ना कहना और रोना भी नहीं, धर्मेंद्र ने भावुक होते हुए कहा। दामाद की बातें सुनकर सुमित्रा के मन में ममता हिलोरे लेने लगी और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत सी खुशियाँ अपने आंचल में सिमट आई हैं। नैना और धर्मेंद्र ने विदा लिया और निकल पड़े। सुमित्रा दोनों को जाते हुए देखकर सोचने लगी, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। भगवान ये जोड़ी बनाए रखना और इनको लंबी आयु देना। खुशी से मेरी नैना का आंचल भर लेना और इसे इतनी शक्ति देना कि वह सबके जीवन में खुशियाँ भर दे। मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ और जीवन भर रहूंगी। मन में एक शांति की लहर उठकर सुमित्रा के मन को भिगो गई।